अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ ईज़ी मेक एंड स्टोर हरी चटनी की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 गड्डी धनिये की ले ली है और धनिये से हाफ़ क्वांटिटी में मैंने पुदीना ले लिया है। आप इस रेसिपी को बनाकर रमज़ान के लिए स्टोर कर सकते हैं और पूरा महीना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो धनिये के मैंने डंठल भी साथ ही लिए हैं और धनिये का जो असल जायका और खुशबू होती है वो इसके डंठल में ही होती है। और पुदीने के डंठल हमने इस्तेमाल नहीं करने क्योंकि वो अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो चटनी कड़वी हो जाएगी और पुदीने के डंठल आप किसी भी चीज़ में इस्तेमाल ना किया करें क्योंकि उनका जायका कड़वा होता है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली पुदीने के पत्तों को अलग कर लिया है डंठल से और धनिया मैंने पूरी गठी उसी तरह से ले लिया है और इन दोनों को मैंने अच्छी तरह से धो के 15 मिनट पहले रख दिया था और इस टाइम इनमें हल्की-हल्की सी नमी है, जिसका कोई मसला नहीं है। अब हमने पुदीने और धनिया को साइड पे कर देना है और कुछ चीज़ें इसमें और भी ऐड होंगी, जो कि हमारी रेसिपी को मेक एंड स्टोर करने में भी मदद करेंगी और इसका जायका भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 5 अदद तीखी वाली हरी मिर्चें ली हैं। अगर आप स्पाइसी थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं, आप 1-2 मिर्चें और भी ले सकते हैं और 5 मैंने यहाँ पर लहसुन के जवे ले लिए हैं। और एक मैंने लेमन ले लिया है जिसको मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया है और हाफ इंच के बराबर मैंने अदरक ली है। 1 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया है। 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल से इसका कलर खराब नहीं होगा और 1 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है। अब यही वो चीज़ें हैं जो कि इस चटनी में इस्तेमाल होंगी। इसके अलावा हमने इसमें मज़ीद कोई चीज़ ऐड नहीं करनी और अब हमने इसको सिंपली ब्लेंड कर लेना है। तो चलें अब हमने इन चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। और धनिया पुदीने को मैं इस तरह से हल्का-हल्का सा कट कर लूँगी ताकि ब्लेंड करते वक़्त आसानी हो। तो चलें अब मैंने धनिया पुदीने को भी हल्का-हल्का सा कट कर लिया है। अब हमने इसको भी ऐड कर देना है ब्लेंडिंग जार में। अब धनिया पुदीने को भी मैंने ब्लेंडिंग जार में ऐड कर दिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 अदद आइस क्यूब। आइस क्यूब डालने से ये फ़ायदा होगा कि हम जब ब्लेंडिंग मशीन को चलाएँगे तो मशीन चलने से जो हीट पैदा होगी, उससे चटनी का कलर ख़राब नहीं होगा। और मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी भी ऐड किया है ताकि आसानी से तमाम चीज़ें ब्लेंड हो जाएँ। अब यहाँ पर तमाम चीज़ें अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी हैं और अब यहाँ पर हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मेक एंड स्टोर हरी चटनी बन के तैयार हो चुकी है। और इस चटनी को आप 1 हफ्ते से 10 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और महीने भर के लिए आप इसको फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पर 2 आइस क्यूब ट्रेज़ ले ली हैं। मैं इस चटनी को महीने भर के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी और आप भी इस चटनी को इसी तरह से महीने भर के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग चटनी होती है। आप 1 पाव दही में इसका 1 क्यूब डालेंगे तो वो इनफ रहेगा। और अगर आप इस चटनी को फ्रिज में महफूज़ करना चाहते हैं, तो आप 1 हफ्ते से 10 दिन के लिए इज़िली महफूज़ कर सकते हैं फ्रिज में। उसके लिए आपने ये करना है कि कोई भी एयर टाइट कंटेनर या एयर टाइट जार ले लेना है और उसमें आपने इस चटनी को डाल देना है। और कोशिश करनी है कि डेली आपने ड्राई चम्मच से चटनी को निकाल के दही में ऐड करना है। गीले चम्मच से आपने कभी भी चटनी को जार से बाहर नहीं निकालना। तो उस तरह से आप फ्रिज में चटनी को हफ्ते से 10 दिन के लिए महफूज कर सकते हैं और इस तरीके से आप इस चटनी को महीने भर के लिए महफूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।